हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ एक बुक का रिव्यू जिसका नाम है वाई वी स्लीप, जिसको लिखा है डॉक्टर मैथ्यू वॉकर ने, जो कि पीएचडी है न्यूरो साइंस में। और ये प्रोफेसर भी हैं यूसी बर्कली के यूनिवर्सिटी में न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी के। स्लीप दोस्तों इस हद तक ज़रूरी है कि अगर आप एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी भी मेंटेन कर रहे हो और आप अच्छी डाइट भी फॉलो कर रहे हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपनी आपकी हेल्थ पर, जब तक स्लीप आप प्रॉपर अमाउंट में नहीं रह ले रहे हो। इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं स्लीप की, जो कि सारी स्टेजेस ही ज़रूरी है। रेगुलरिटी इज़ द की। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी रेगुलर सोता है, सेम टाइम पर सोता है और सेम टाइम पर उठता है, उसकी स्लीप और परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है बाकियों से, जो पूरे टाइम पर सोता और उठता नहीं है। क्योंकि वीकेंड्स और वीकडेज पर सबका स्केड्यूल अलग अलग हो जाता है। जो भी जॉब कर रहा है तो वो लेट नाइट जागते हैं सैटरडे और संडे में, और बाकी दिन जॉब करते हैं, तो इससे पूरा स्केड्यूल बिगड़ जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि लोग हर रोज़ थके हुए फ़ील करते हो इतना सोने के बाद भी। हर रोज़ वो सोते हैं, 8 से 9 घंटे सोते हैं, फिर भी बहुत थकावट फ़ील होती है, दोपहर को भी नींद आने का मन करता है। तो ये सब चीज़ें सब इंटरकनेक्टेड हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कसरत, एक्सरसाइज़ बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन अगर आप लेट नाइट एक्सरसाइज़ करोगे, उससे आपका कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाती है आपके बॉडी के अंदर, हार्ट रेट बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है स्लीप में, सोने में। अगर आप सो भी रहे हो तो वो क्वालिटी स्लीप नहीं होगी। बिकॉज़ जैसे-जैसे रात होनी स्टार्ट हो जाती है तो हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर है जो वो डिक्रीज़ होने लग जाता है। अगर आप उसको एक्सरसाइज़ करने से उस टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हो, तो हमारा जो नेचुरल स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकता है, जिसके कारण अपनी स्लीप भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो प्रॉपर अमाउंट में जो भी स्टेजेस हैं स्लीप की वो हम नहीं ले पाएँगे सुबह तक। तो जिसके कारण हम सुबह फिर दोबारा थके हुए फ़ील कर सकते हैं। ये है कि दोस्तों, आप गैजेट फ्री बेडरूम रखना है आपको। जैसे कि फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी सारी चीज़ें हैं जिससे आपके आँखों में लाइट का एक्सपोज़र बढ़ता है, तो उसको दूर रखना चाहिए। क्योंकि जो लाइट का एक्सपोज़र है, वो एक स्लीप स्टेज है जिसको रैपिड आई मूवमेंट स्लीप स्टेज बोला जाता है, जिसको हम सपनों वाली स्लीप भी कह सकते हैं, जो कि ज़्यादातर सुबह आती है। तो जो लाइट का एक्सपोज़र है, वो सपनों वाली स्लीप को रोकता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, वो मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मेमोरी बिल्डअप करती है सपने आने के बाद। तो वो इंटेलेक्चुअल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है, और जो भी डिसीजन मेकिंग, आपकी इमोशनल हेल्थ, तो जो भी इमोशनल रिएक्शन, आपकी इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ के लिए वो स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर वो स्लीप अच्छे से नहीं लोगे और वो डिप्राइव हो रही है कुछ रूटीन्स की वजह से, और जैसे लोग अल्कोहल लेते हैं रात को सोने से, अल्कोहल, वीड और ये सब चीज़ें से रैम स्लीप है, जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, वो कम हो जाती है, जिसके कारण हम मेमोरी लॉस एंड एंग्जाइटी, इमोशनल अनस्टेबिलिटी फेस कर सकते हैं। 3 बजे के बाद लेट आफ्टरनून नैप्स भी बहुत ही हानिकारक है दोस्तों। जैसे कि अगर आप दिन में सोएं तो रात को डिफ़िकल्टी हम फेस कर सकते हैं, मुश्किल होगी अगर आप सोने की कोशिश करोगे। इसलिए आप अवॉइड कर सकते हो 3 बजे के बाद नैप्स लेना। तो रात को सोने से पहले जैसे कि बड़ी मील्स भी अवॉइड करनी चाहिए, भारी खाना, जो कि अपनी डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है। तो रात को आपका पेट दर्द, ब्लोटिंग, ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए एक अच्छी स्लीप के लिए। लेकिन बेनिफिट्स की तरफ आऊँ तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं दोस्तों। जैसे कि आपकी मेंटल हेल्थ तो इम्प्रूव होगी, आप इमोशनली भी अच्छा फ़ील करोगे सुबह उठने के बाद, बहुत ही रिलैक्स फ़ील करोगे, एनर्जेटिक फ़ील करोगे। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जैसे अगर आप कोई रनिंग कर रहे हो, कोई ऐसी इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हो जिसके लिए आपकी हार्ट हेल्थ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो इम्प्रूव होगी। अगर आप पहले आपको ज़्यादा सांस फूल जाया करती थी किसी एक्टिविटी की वजह से, तो आपकी एक्टिविटी बढ़िया तरीके से होने लग जाएगी। क्योंकि जो स्लीप की डेप्रिवेशन है वो हार्ट हेल्थ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो
तो इस बुक में ऑथर ने सोशल इश्यूज भी बहुत सारे डिस्कस किए गए हैं कि बच्चे हैं जो जो बहुत ही छोटी एज के हैं, वो उनको स्कूल भेजा जाता है अर्ली मॉर्निंग 5 बजे 6 बजे, उनकी स्लीप का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और जॉब मार्केट में ज़्यादातर जॉब्स है जो वो स्लीप लेने नहीं दे रही है, जैसे कि मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारी इमरजेंसी होती है रात में। तो उसको सबको ओवरकम करने के लिए इसमें कुछ अपने सुझाव भी दिए गए हैं। इसकी बात है तो हम कुछ चीज़ें करके अपनी स्लीप को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बस छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि हम डेली रूटीन्स और हैबिट्स के कारण निग्लेक्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये बुक सब लोगों को पढ़नी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए ये बुक, क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है स्लीप के बारे में। तो ये बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है, जो कि लोग नहीं डिस्कस करना चाहते, और जिसके साथ में स्लीप के बारे में बात करता हूँ, वो ऐसे कहते हैं कि स्लीप इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगती हमें, हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं करने के लिए। तो ये सब चीज़ें लोगों को फोकस करनी चाहिए अगर उन्होंने एक हैप्पी लाइफ जीनी है, हेल्थी लाइफ जीनी है, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं जो इस बुक में मेंशन किए गए हैं सिर्फ स्लीप के कारण। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।